जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो है सो हम लोग जो है सो पंचायती राज जो है सो पंचायती राज टॉपिक को हम लोग देखेंगे और इससे आने वाले रेलवे में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आइए 255 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो कौन सा है? ए है, नई दिल्ली में नहीं है। देखिए इसका क्वेश्चन जो है सो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है आरआरबी जेई का। ये जो है सो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुक और जिला आते हैं। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है सो इससे रिलेटेड जितने पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन थे सबको जो है सो यूथ बुक ने बहुत अच्छे तरीके से जो है सो आंसर किया है। तो इसको जो है सो अगर पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, ऐसा हमें लगता है। तो एक बार ज़रूर पढ़ के एग्ज़ाम में जाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 256 क्या है? 256 है, देश ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जैसा कि देख रहे हैं बलवंत राय मेहता ने किया था। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। ये ग्रुप डी में पूछा गया है, अगला पिछले 31/10/2018 को शिफ्ट 1 में। देखिए क्या है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्ष 1956 में किया गया। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया जो निम्न है। क्या है? ग्राम पंचायत, खंड पंचायत समिति और जिला पंचायत समिति। 3 पंचायत समिति का दिया है। कौन सा? ग्राम पंचायत समिति, खंड पंचायत समिति और जिला पंचायत समिति। आइए अगला, इसमें क्या पूछा है। इस समिति ने सिफारिश की निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 257 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या है, भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, राजस्थान। बी हो जाएगा, राजस्थान। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को की थी। जबकि पश्चिम बंगाल ऐसा पहला राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है अपनाई गई है, जो इस प्रकार है: ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। तो ये है। आइए 258 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या है 258 क्वेश्चन नंबर? क्या है? देश विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्यों में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। बी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए क्या है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के मध्य स्तर अंचल समिति को हटाने और राज्य में 2 स्तरीय प्रणाली स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में एक विधेयक पारित किया। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। 2 स्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होगा। ठीक है, तो ये है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 259 का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगरपालिका निगम था? कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास नगर निगम जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए भारत का पहला नगरपालिका निगम मद्रास नगर निगम था। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 में की गई थी। इसके बाद 1876 में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई थी तथा
तथा 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो आपने देखा इसका एक्सप्लेनेशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 260 क्या है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः व्यवस्था के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? क्या था? अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GV के राव समिति और D है बलवंत राय मेहता समिति। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, LM सिंघवी समिति। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। ML सिंघवी समिति का एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, देखिए। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी 1986 में ML सिंघवी समिति बनाई गई। सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए सिंघवी समिति का गठन किया गया था। ये अगला देखते हैं क्या है। अगर क्वेश्चन है, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा तो कितने समय में चुनाव, कितने समय बाद चुनाव होगा या कितने समय के अंदर होगा, ये पूछा गया है। तो ए में है स्थगित समय से 6 माह के अंदर, बी में है स्थगित समय से 12 माह के अंदर, सी में स्थगित समय से 2 माह के अंदर और डी में है स्थगित समय से 1 माह के अंदर। RRB NTPC 2017 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्थगित समय से 6 माह के अंदर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत के विघटित होने की दशा में इसके विघटित होने की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया है। आइए ये देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे है ग्राम पंचायत, खंड जो है सो जिला, ये पंचायत समिति, और जिला में है जिला परिषद। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIS चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो क्या निर्धारित की गई है, उच्च माध्यमिक मैट्रिक, सी में है कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, केवल आयु 21 वर्ष और डी में है स्नातक। तो क्या हो जाएगा, बी में है मैट्रिक। तो मैट्रिक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा ने ये जो है सो लागू किया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य प्रत्याशियों को न्यूनतम 10वीं पास एवं महिलाओं सामान्य और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है। यदि कोई अनुसूचित जाति की महिला पंच का चुनाव लड़ती है तो उसके लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 263 नंबर क्या है क्वेश्चन। दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? हरियाणा में 263 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय। ए नंबर हो जाएगा, घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय। मतलब दिसंबर 2015 में जो है सो घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय होने पर हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ सकता है आदमी, ऐसा ये इन्होंने घोषणा किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। दिसंबर 2015 में घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय को हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 264। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है, ये राजस्थान के लिए कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो राजस्थान ने क्या रखा था, न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ने पहले भी देखा था, एक बार और देख लेते हैं। बोल रहा है राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यताओं
योग्यता कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है, ऐसा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 में किया गया है। तो दोस्तों आज हमने पंचायती राज से आने वाले लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो सो कवर किया है। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप तक और से अच्छे वीडियो बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।